अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। इस वक्त हम ग्लास टावर क्लिफ्टन पे खड़े हैं। कल रात यहां पे आग लगी है। लोगों को अभी ये क्लियर नहीं है कि आग जो है शॉर्ट सर्किट से लगी या किस वजह से लगी, लेकिन रात के तकरीबन 12 बजे के बाद का ये वाक़या है। उस वक्त कोई भी मार्केट बंद हो चुकी थी, लोग अपने अपने दुकानें बंद करके घरों को जा चुके थे, तो इसलिए ज़्यादातर चांस यही है कि ये शॉर्ट सर्किट का वाक़या हो सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तकरीबन 80% दुकानें जल गई हैं। ये सारी मार्केट जो है वो कपड़ों की, पर्दों की और इस तरह की चीज़ों की, जो बेडशीट्स वगैरह की मार्केट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कराची में पे दर पे हर साल 1.5 साल बाद एक ना एक मार्केट में आग लग जाती है। अगर हम आपको याद कराएं तो पहले कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी, फिर उसके बाद ज़ैनब मार्केट में आग लगी, फिर अर्शी सेंटर आयशा मंजिल पे आग लगी, आज ये क्लिफ्टन के अंदर जो है ग्लास टावर में आग लगी है। क्या वजह है कि यहाँ पे आग बुझाने के हालात नहीं होते, दुकानदार इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, हुकूमती इदारे, हुकूमती एजेंसियाँ इसके ऊपर तवज्जो नहीं देती। पे दर पे आग लगती है, उससे माली नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान भी करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का होता है, क्योंकि कपड़े के जो दुकान होती है उसमें बेतहाशा कपड़ा और पर्दे और बेडशीट्स मौजूद होती हैं। तो सवाल यही आता है कि यहाँ पे ज़िम्मेदार कौन है, दुकानदार, मार्केट एसोसिएशन या जो है हुकूमती इदारे? क्योंकि हुकूमती इदारे आते हैं, वो उसको प्रॉपर वो नहीं करते, उसको मॉनिटर नहीं करते कि यहाँ पे आग बुझाने के हालात मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं, और दुकानदार भी उसको जो है वो इसके ऊपर जो है निगलिजेंस करते हैं, इसके ऊपर जो है वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है अल्लाह मालिक है, और उसके अपने यहाँ प्रॉपर जो है इंतज़ाम आग बुझाने का नहीं रखते हैं। और अगर कहीं पे किसी बिल्डर ने या किसी डेवलपर ने उसमें आग बुझाने का इंतज़ाम रखा भी होता है तो वो नाकारा हो चुका होता है, बोसीदा हो चुका होता है। उसको रिफ़िल करना, उसको एक्टिव रखना, ये दुकानदार अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते। तो बहरहाल ये कराची शहर में पे दर पे आग लगने का सिलसिला जारी रहेगा जब तक दुकानदार अपनी तवज्जो नहीं करेंगे, हुकूमती इदारों तवज्जो नहीं करेंगे, उनको सख्ती नहीं करेंगे बिल्डर के ऊपर, मार्केट एसोसिएशन के ऊपर, कि वो अपने आप को अप टू डेट रखे फायर फाइटिंग के हवाले से। बहरहाल अभी लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आग कैसे लगी, क्या सूरत हाल हुई, कितना नुकसान हुआ, कितनी दुकानों का नुकसान हुआ, कितना फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंची, उसकी क्या एफर्ट्स थी। तो इन हवाले से हम आए लोगों से बातचीत करते हैं। सर्किट हुआ और आग लगी है, 80-85 दुकान जल गई है। तो ये रात 1:30 बजे का कह रहे हैं कि आग लगी है, 12:30 पौने 1। आपको कब पता चला? 1 बजे तो हम लोग इधर आ गए थे। आगे कितना नुकसान हुआ होगा तकरीबन? नुकसान तो अभी ये नहीं बता सकते कितना हुआ है, क्योंकि हर दुकानदार का अपना माल है। तो खैर मेरी भी दुकान थी तो 60-70% जल गई है। बस आग लगी थी रात के तकरीबन पौने 1 बजे के टाइम पे, और शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों ने सारी ज़िंदगी की कमाई यहाँ पे लगाई हुई थी और अच्छा खासा नुकसान हुआ है। बस अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। क्या हुआ, कारखाना कितना जल गया आपका? भाई कारखाना पूरा हमारा ये देख लो काला हो गया है, माल हमारा सारा ख़राब हो गया है। तकरीबन 5 लाख का नुकसान हमारा हुआ है। किस चीज़ का काम है आपका? सर हमारा काम है पर्दों का। अच्छा, तो आग लगी कैसे है? सर ये वजह तो पता नहीं लग रही कि किस वजह से आग लगी है। भाई आग लगी है तो मालूम नहीं है किस वजह से लगी है कि नहीं। बाकी फायर ब्रिगेड वाले अपने टाइम पे पहुंचे और उन्होंने भरपूर मेहनत की है। मेहनत नहीं करते तो पूरी मार्केट को आग लग जाती। तो अंदर जो है आग बुझाने के हालात थे मार्केट के अंदर? जी थे, तभी इतनी बचत हो गई, पूरी मार्केट बच गई, वरना ज़्यादा नुकसान। बोला बहुत ज़्यादा। और अल्लाह का शुक्र है कि फायर ब्रिगेड वाले टाइम पे आ गए थे और 12 गाड़ियाँ थी, तो चारों तरफ ये तीन कोने से इन लोग ने आग बुझाने का स्टार्ट कर दिया। लोगों को कहाँ से पता चला? हमें हमारे सेठ ने कॉल करी थी, तब हम यहाँ पहुँचे। कितने बजे पहुँचे? तकरीबन पौने 2 बजे। अच्छा, जी उस वक्त कल आग लगी हुई थी? जी हाँ, उस वक्त आग लगी हुई थी। अंदर आग बुझाने के हालात थे या नहीं थे? नहीं, अंदर नहीं थे, अंदर कुछ भी नहीं है हालात। कितनी दुकानें जली हैं? तकरीबन 80% जल चुकी है। बहुत मेहनत की है, फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत मेहनत की है। वो उन्होंने पीछे पार्क से भी गिने गाड़ियाँ ऊपर चढ़ा के उन्होंने आग जलाई है। हम अपने आंखों से देख रहे थे जो कैसे उन्होंने।
गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी के ने मंगाई उन्होंने, उसके ऊपर खड़े होके उन्होंने आग बुझाई है। तो कोई जानी नुकसान या कोई जख्मी नहीं हुआ? नहीं, 2-3 जख्मी हुए, वो शीशे वगैरह टूटे उनकी वजह से, 1-2 थोड़े स्मोक की वजह से थोड़े से इंजर्ड हुए, वरना तो अल्लाह को शुक्र है मौला ने बचा लिया। यहाँ पे अंदर फायर बुझाने का इंतजाम नहीं था? बिल्कुल यहाँ पे फायर बुझाने का इंतजाम बिल्कुल था। यहाँ पे सिलेंडर भी थे, फायर हर चीज़ थी, लेकिन आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो उसमें कवर में नहीं था। बिल्कुल हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उन पर ज़रा तवज्जो दें, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहीं पे लगाई थी।